जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों जो भी हम जानकारी देते हैं उसको पूरी तरह से आप देखा करिए, स्किप करके बिल्कुल मत देखें वीडियो को, नहीं तो आपसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाती हैं और आप जो है तो समझ नहीं पाते हैं, आपसे भूल चूक हो जाती है, जिससे आप आधा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें आपसे रह जाती हैं। तो पूरा देखा करिए और गहराई से सुना करिए कोई बात, क्योंकि जो भी हम चीज़ें बताते हैं बिल्कुल सही और सटीक चीज़ें बताते हैं। अगर अपने जीवन में ये चीज़ आप उतारेंगे तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। पूजा पाठ मंत्र साधना में आप ज़रूर सफल होंगे, और जो है तो आप किसी के आगे जो है आपको झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि झुकता वही है जिसको कुछ मालूम नहीं होता। जिसको सब चीज़ मालूम हो जाती है कभी नहीं झुकेगा। तो भक्तों आज हम आपको बताएंगे सारे तंत्र मंत्र यंत्र की काट करने का रामबाण उपाय। कोई भी तंत्र हो, किसी के ऊपर किया गया हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी यंत्र छोड़ा गया हो, सबका काट करने के लिए एक रामबाण उपाय हम आपको आज बताने वाले हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐसा वीडियो YouTube में आपको नहीं मिलेगा जितना हम सटीक जानकारी एक छोटा सा उपाय करके आप बड़े से बड़े जो है तांत्रिक को परास्त कर सकते हैं, और जो है उसका आप वापस भी कर सकते हैं उस तंत्र को। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र भेजा आप उसको वापस भी कर सकते हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और हम आपको बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं कि आपके ऊपर कोई भी चीज़ें, आपके ऊपर नकारात्मक चीज़ें छोड़ी गई हों, मसानी क्रिया की गई हो, मसान की क्रिया की गई हो, कोई प्रेत क्रिया की गई हो, कोई मारण हो, मोहन हो, वशीकरण हो, कोई भी चीज़ हो आपके पास, मुटकरनी हो, टोना हो, जादू हो, कुछ भी किया गया हो, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं 5 रविवार, बस अधिक नहीं करना, 5 रविवार के रविवार दिन करना है। 5 रविवार अगर यह आप काम कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार का टोना टोटका, कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं रह जाएगा। कोई भी चीज़ होगी तुरंत ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल भक्तों रामबाण काट है। आप सुनिए क्या करना है आपको। रविवार के दिन आपको शाम के समय लगभग 6 बजे के आसपास, प्रदोष काल का समय होना चाहिए, आपको क्या करना है कि एक मुट्ठी काले उड़द लेना है, एक मुट्ठी काले उड़द लेना है, और 2 नागफनी कीलें लेना है लोहे की, 5 लौंग लेना है, 5 जायफल लेना है और 5 नींबू लेना है। आप समझ लीजिए, काले उड़द लेना है एक मुट्ठी के आसपास, 2 नागफनी की कीलें लेना है जो जूतों में लगाई जाती हैं, 5 लौंग लेना है, 5 जायफल, 5 नींबू। रविवार का समय होना चाहिए, शाम का समय होना चाहिए। आप के घर में अगर तंत्र मंत्र यंत्र कुछ किया गया है, आपको लग रहा है, क्योंकि लक्षण भी हमने पीछे वीडियो में बताए हैं, आप देख सकते हैं। घर में नकारात्मकता जब होती है तो उसके लक्षण क्या है, पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो बने हुए हैं, आप इस चैनल में अगर जाएंगे अंदर तो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है आपके घर में कोई बार बार बीमार हो रहा, आपके घर से जो है तो प्रतीत हो रहा आपको कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर पे कब्जा किए हुई है, लड़ाई झगड़े आपस में हो रहे हों, कोई काम नहीं बन रहा हो, सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, घर में सवारी आती हो किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत की, तो आपको जो है रविवार के दिन शाम के ये सब सामान ले आना है। और क्या करना है, अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो आपको पूरी चीज़ें आपको क्या करना है कि एक पॉलीथीन में, पन्नी में डाल लेना है। सभी चीज़ें जो है पन्नी में आपको डाल लेना है, क्योंकि हाथ में तो आएगी नहीं, अगर हाथ में आ जाए तो और अच्छी बात है। आपको एक पन्नी में डाल करके पूरे घर में 7 बार घुमाना है, 7 बार घुमाना है। अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत है, व्यक्ति विशेष को दिक्कत है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार मारना है। अगर घर में सबको दिक्कत है तो पूरे सामान जो आप लिए हैं, जितना सामान हमने बताया, सामान और ध्यान से सुन लीजिए एक बार। एक मुट्ठी काले उड़द, 2 नागफनी कीलें, 5 लौंग, 5 जायफल और 5 नींबू। इतना सामान आपको ले करके रविवार के दिन सबके ऊपर से 7-7 बार उतारे, एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। कोई बीमार व्यक्ति है उसके भी ऊपर से उतारना है। भक्तों कोई बीमार व्यक्ति यह उपाय करेंगे तत्काल ठीक होगा,
एक गारंटी है हमारी। आप करके देख लेना, फिर अगर ना हो तो बताना। तो ये मान लीजिए कि 7 बार उसके सर से वारना है। घर में अगर दिक्कत है, पूरे घर में आप घुमाइए। घर में अगर आपके तंत्र होगा तो आवाज़ें आएंगी, खून के छींटे मिलेंगे, तरह तरह के आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, बदबू घर से आपको आएगी। ये सब कारण हैं तंत्र क्रिया के। जब घर में तंत्र होता है तो ये सब कारण बनते हैं। और जो है तो किसी काम में सफलता ना मिलना, पैसे धन में ना रुकना घर में, और पैसा आने से पहले पैसा खर्चा हो जाना, ये सब तंत्र क्रिया के लक्षण होते हैं। और भी लक्षण हैं हमने बता रखे हैं। घर में जो है तो बिल्लियों का लड़ना, कुत्तों का रोना रात में, ये सब तंत्र क्रिया के लक्षण हैं। तो ये मान लीजिए कि आप 7-7 बार घुमा करके सबके सिर से आप जो है तो दक्षिण दिशा में, अपने घर से जो है तो दक्षिण दिशा में आप 100 मीटर जा करके उसको जो है फेंक दीजिए। और फेंक करके ये बोलिए कि जहाँ से आए हो, जिसने भेजा हो वहीं पे चले जाओ। इतना कह के आप फेंक दीजिए और उस साइड मुड़ के ना देखिए, अपने घर चले आइए। घर में आइए, बाहर हाथ पैर धोइए, उसके बाद जाइए अंदर। आप बढ़िया दीपक जलाइए शुद्ध देसी घी का, कपूर की आरती कीजिए, धूप बत्ती जलाइए, धूप जलाइए, या कि 5 अगरबत्तियाँ जलाइए। उसके बाद यह करने के बाद आप जो है तो बस आराम से आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लीजिए कि 5 रविवार ऐसा ही करना है आपको। अगर 5 रविवार ऐसा कर लिया आपने, तो कोई भी आपके घर में तंत्र मंत्र यंत्र हो, कोई भी प्रक्रिया की गई हो, कोई भी क्रिया की गई हो, नहीं रह जाएगी, ये गारंटी हमारी। 5 रविवार अगर यह आप कर लेंगे तो आपके घर से पूरी नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। भूत प्रेत सवारी किसी के ऊपर आ रही है वह भी बंद हो जाएगी और आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। और जिस तांत्रिक ने भेजा होगा यह चीज़, क्रिया जिसने की होगी, उसके पास वापस चली जाएगी और वह तांत्रिक परेशान हो जाएगा। वह तांत्रिक बिल्कुल चिल्लाने लगेगा, बीमार हो जाएगा और बहुत ही परेशान। अगर काट नहीं जानता होगा तो कहिए बहुत संकट उसके ऊपर आ जाए। तो यह क्रिया जो है बहुत छोटी और सरल क्रिया है। यह क्रिया आप 5 रविवार बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा सामान भी नहीं है। और सारी बीमारियों को भी ये ख़त्म करता है। आपके घर में निगेटिविटी कारण जितनी भी बीमारियां होगी, सारी बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। कोई भी बीमारियां आपके घर में नहीं रह जाएंगी। भूत प्रेत सब निकल के भाग जाएंगे। और आपका जो भी कार्य रुका हुआ है, कार्य बिगड़ा हुआ है, पैसे नहीं रुक रहे हैं, इसके कारण आपसे घर में जो है वास्तु दोष भी दूर होगा और आपका घर सुखी हो जाएगा। लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाएंगे और जिसने किया होगा उसी पे पड़ेगी। 5 रविवार यह आप शाम के समय कर लीजिए। और चमत्कारिक उपाय है भक्तों, यह जो है बहुत चमत्कारिक उपाय है। इसको करके जो है तो बड़े से बड़े प्रेत बाधा से छुटकारा पाया जा सकता है, बड़े से बड़े तंत्र क्रिया में छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर आपसे कोई देवी देवता रुष्ट है, नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके घर में देवी देवता रुष्ट हैं, तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर कुल देवी देवता बंधन में है, अगर यह उपाय आप करेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जिस तांत्रिक कोई भी अगर तंत्र करता है हमारे घर में, तो पहले हमारे कुल देवी देवता पितरों को जो है साधता है, बांधता है, उसके बाद तंत्र हमारे घर में होता है। जब हमारे घर के कुल देवी देवता और पितृ हमसे नाराज़ होते हैं, रुष्ट होते हैं, तभी हमारे घर में तंत्र होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि वो हमारे रक्षक हैं, हमारे घर में रहते हैं। और जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा रहती है वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं जाती। जहाँ पे देवताओं का वास है वहाँ पे भूत प्रेत राक्षस तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, धूल के समान है। तो हमारे देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते इस क्रिया को करने में, और जो है तो मजबूत होते हैं हमारे पितृ और देवी देवता, और हमारी रक्षा करने लगते हैं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।